बच्चों, इस नए सत्र में किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भूईवराव प्रयागराज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देश में भयानक महामारी कोरोना का कहर व्याप्त है, इसलिए आप लोग की पढ़ाई में व्यवधान न हो, आपका पठन पाठन सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार ने आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान की है। आप के लिए यह वीडियो गणित कक्षा 10 की बनाकर भेज रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। कक्षा 10 गणित का एक प्रमुख अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बच्चों यह महत्वपूर्ण अध्याय है। दो चर, उदाहरण के लिए x + y = 9। इसमें x और y चर हैं, दो चर हैं, इसलिए दो चर के समीकरण है। ये रैखिक का क्या अर्थ है कि यदि इनको ग्राफ पर खींचा जाए, इनका ग्राफ खींचा जाए, एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इनको रैखिक समीकरण भी कहते हैं। इनको हल करने के लिए दो समीकरण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे x + y = 9, x - y = 5। इसमें पहला समीकरण x + y = 9 और दूसरा समीकरण x - y = 5 है। तो दो समीकरण हैं, ये दो समीकरण होने पर ही इनका x y का मान निकाला जा सकता है, इसलिए इनको युगपत समीकरण भी कहा जाता है। युगपत समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पहली विधि विलोपन विधि, दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि वज्र गुणन विधि और चौथी विधि ग्राफ विधि। इसके पहले के पाठ में हमने युगपत समीकरण हल करने की विलोपन विधि का वर्णन किया है। उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ा होगा, इसको देखा होगा। दूसरी विधि जो युगपत समीकरण की है, हल करने की है, वह है प्रतिस्थापन विधि। इसी पर आज चर्चा किया जाएगा, प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन से बना हुआ है, मतलब एक के स्थान पर दूसरे को रख दिया जाए। कोई दो समीकरण है, युगपत समीकरण कोई लेकर के इसको हम समझाते हैं। जैसे x + y = 9 समीकरण 1 और x - y = 5 समीकरण 2। अब हम स्वतंत्र हैं कि चाहे पहले से चाहे दूसरे से किसी का मान किसी में प्रतिस्थापित कर दें, बदल दें। चलिए पहले समीकरण में बदलते हैं। x + y = 9, तो x बराबर y का पक्षांतर कर दिया गया, x = 9 - y। इसको मान लिया समीकरण 3।
क्या मान लिया? समीकरण x बराबर 9 माइनस वाई, समीकरण समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में x की जगह पर 9 माइनस वाई रखा जाएगा और समीकरण को हल किया जाएगा। तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। x की जगह पर 9 माइनस वाई बराबर 5। तो 9 का पक्षांतर कर दिया गया, तो -2y बराबर 5 माइनस 9, तो -2y बराबर -4, तो y बराबर 2, 2 दूनी 4, y बराबर 2। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा बना है कि x बराबर 9 माइनस वाई, तो x बराबर 9 माइनस 2 बराबर 7, x बराबर 7 और y बराबर 2। इस प्रकार से इस समीकरण में मान x बराबर 7 और y बराबर 2, यही समीकरण का हल है। इसकी जांच भी कर सकते हैं। किसी समीकरण में x और y दोनों का मान रख करके इसको जांच कर सकते हैं। x बराबर 7 और y बराबर 2, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x बराबर 7 और y बराबर 2 रखा गया, तो 7 प्लस 2 बराबर 9, तो 9 बराबर 9, दोनों पक्ष बराबर आए, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। इसलिए x बराबर 7 और y बराबर 2 इस युगपत समीकरण का हल है। ये विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्नावली के प्रश्न हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और इन पर अभ्यास करिए। x प्लस वाई बराबर 12। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा प्रश्न लिखिए, x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 8। तीसरा प्रश्न, x प्लस 2y बराबर 15, x प्लस 2y बराबर 15 और दूसरा समीकरण, दो x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 25। ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों को हल करके आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से युगपत समीकरण हल कर सकते हैं। तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। चौथी विधि है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि के लिए आप ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है। ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा और ग्राफ पेपर पर जो है पेंसिल से
पटरी से इसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ एक्स और वाई अक्ष पर जहां दोनों मिलते हैं उस बिंदु का निर्देशांक ही एक्स वाई का मान होता है, भुज और कोटि होता है, वही एक्स वाई का मान माना जाता है। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम इस युगपत समीकरण के आधार पर इबारती प्रश्न, जिसमें समीकरण बना करके आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बना करके आपको हल करना पड़ेगा, इस रंग के सवाल हम हल करेंगे या उनको देखेंगे। बच्चों, कोरोना महामारी के संक्रमण काल में इससे बच करके रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और इसके संक्रमण से बचिए। सबने मिलकर ठाना है कोरोना को हराना है। धन्यवाद। ये विपिन, विपिन, ये विपिन, हे आओ। देखो काटो, कहाँ आया, कितना तक आया, चालू करके बताओ उनको।